हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमिट। आई एम मुस्कान मंध्यान, योर लीगल गाइड। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आर्टिकल 5 to 11 जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए उस पर भी वीडियो बना चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वो वीडियो, या आई बटन में मिल जाएगा। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हमारे, जिसका नाम है लॉमिट योर लीगल गाइड, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के नोट्स मैं वहीं पर आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे देती हूँ। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए। लेट्स स्टार्ट। सो वो कौन से तरीके हैं जिससे इंडियन सिटीजनशिप का लॉस हो सकता है, हम अपनी सिटीजनशिप खो सकते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। पहला है रिनंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप, जो कि सेक्शन 8 में दिया है। अपने बैरेक्स प्लीज निकाल लीजिए। इस सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि कोई भी इंडियन सिटीजन, ठीक है, कोई भी इंडियन सिटीजन जो कि फुल एज एंड कैपेसिटी का है, मतलब वो माइनर नहीं है, ठीक है, एक मेजर पर्सन, फुल एज एंड कैपेसिटी का पर्सन अगर डिक्लेरेशन करता है, ठीक है, डिक्लेयर करता है कि वो अपनी इंडियन सिटीजनशिप रिनाउंस कर रहा है। देखो, रिनाउंस करने का मतलब क्या होता है? एक होता है छोड़ देना, तो कुछ भी तुम छोड़ सकते हो छोड़ने को, तो ठीक है, मैं अपनी पढ़ाई छोड़ रही हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? कल से मैं पढ़ाई नहीं करूंगी, राइट। लेकिन एक तरीके से रिनाउंस कर देना, रिनाउंस एक प्रॉपर प्रोसीजर से आप करते हो, राइट। किसी भी चीज को छोड़ना भी है तुम्हें, तो वो एक प्रॉपर प्रोसीजर से करते हो। हर चीज, मैं अपना रिलीजन छोड़ रही हूँ, तो ये भी चीजें एक प्रॉपर प्रोसीजर से होंगी, तभी वो रेनंसिएशन माना जाएगा। अदरवाइज वो रेनंसिएशन नहीं माना जाएगा। कल से मैं अपनी पढ़ाई छोड़ रही हूँ, ये बहुत हल्का स्टेटमेंट नहीं लग रहा है, लेकिन वही मैं हर मेथड फॉलो कर रही हूँ, प्रोसीजर फॉलो कर रही हूँ, मैं अपनी टीसी भी ले आई हूँ, ठीक है, मैं अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट सब कुछ लेकर आई हूँ, तब लग रहा है कि हाँ भाई ये बंदी कॉलेज छोड़ रही है, पढ़ाई छोड़ रही है अपनी, राइट। उसी तरीके से रेनंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप, एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में आपको रेनाउंस करना है अपनी सिटीजनशिप को। ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दिया, कब से मैं इंडियन सिटीजन नहीं हूं। बोलने को तो बहुत लोग बोल देंगे, राइट। छोड़ना इन अ प्रॉपर प्रोसीजर, एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके आपको उसे रेनाउंस करना होगा, उसे छोड़ना होगा। ये जो वो डिक्लेरेशन देगा कि वो अपनी सिटीजनशिप रिनाउंस कर रहा है, इसे एक प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के पास रजिस्टर कराना होगा। एक प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी होगी इस पर्पस के लिए, वो इस चीज को रजिस्टर करेगी। जैसे ये चीज रजिस्टर हो जाएगी, वो अब इंडियन सिटीजन नहीं रह जाएगा, राइट। अब यहाँ पर एक प्रोवाइजो है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। अगर उस वक्त रजिस्ट्रेशन के दौरान, ठीक है, जब आपका ये प्रोसेस को रजिस्टर करना है एक इंडियन अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है, तब अगर उस वक्त इंडिया बिजी है किसी वॉर में, राइट, इंडिया एंगेज्ड है किसी वॉर में, तब आपका जो रजिस्ट्रेशन है ये हेल्ड पे रखा जाएगा, इसे रोक दिया जाएगा, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट ऐसा कर देती कि नहीं इसका रजिस्ट्रेशन कर दो, तब तो बात और है, तब तो हो जाएगा। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती है, तो इसको एक तरीके से होल्ड पर रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर इंडिया किसी वॉर में बिजी है तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, यही कह रहा है ये प्रोवाइजो। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है वो देखते हैं। वेयर अ पर्सन सीजेस टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर सबसेक्शन 1 में, जो अभी अभी हमने सबसेक्शन पढ़ा, अगर उसके अंडर में किसी सिटीजन को ये अलाउ कर दिया जाता है कि अब आपसे इंडियन सिटीजन नहीं हो, राइट। अगर कोई इंडियन सिटीजन नहीं रह जाता है सबसेक्शन 1 में, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो उस इंसान का जो माइनर चाइल्ड होगा, राइट, उस इंसान का जो माइनर चाइल्ड होगा, अब उसे भी इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिल पाएगी, ठीक है। अब वो भी इंडियन सिटीजन नहीं रह गया है, राइट। ये यहाँ पे कहा जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, बच्चे अपने माता पिता की ही सिटीजनशिप लेते हैं जब तक वो मेजर नहीं हो जाते हैं। मैंने यही बताया था आपको, वही चीज यहाँ पे लिखी है। अगर जिस इंसान का रजिस्ट्रेशन हो गया और वो इंडियन सिटीजन नहीं रह गया, तो उसका माइनर चाइल्ड भी अब इंडियन सिटीजन नहीं कहलाएगा। बस यही कह रहा है सबसेक्शन 2। इसका भी एक प्रोवाइजो है जो कि काफी ज्यादा जरूरी है। ये प्रोवाइजो ये कह रहा है कि वो बच्चा, ठीक है, जब मेजर हो जाएगा, वो चाइल्ड जब मेजर हो जाएगा, 18 ईयर्स का हो जाएगा, तो 18 ईयर्स के होने पर 1 साल के अंदर अंदर अगर वो एक डिक्लेरेशन दे देता है इंडियन गवर्नमेंट को, राइट, अगर वो एक डिक्लेरेशन दे देता है इंडियन गवर्नमेंट को इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर, तो उसे इंडियन से, और उसकी जो डिक्लेरेशन वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो उसे एक इंडियन सिटीजन बना दिया जाएगा, राइट। मतलब कि जब वो माइनर है तब वो इंडियन सिटीजन नहीं रह जाएगा, अगर उसके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन नहीं है तो।
लेकिन जब वो बच्चा मेजर हो जाएगा, 18 साल का हो जाएगा, तो 18 साल के होते ही 1 साल के अंदर अंदर अगर वो एक क्या कहते हैं डिक्लेरेशन दे देता है इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर इंडियन गवर्नमेंट को, और उसका डिक्लेरेशन एक्सेप्ट हो जाता है, तो फिर से वो एक इंडियन सिटीजन बन जाएगा। ये कह रहा है ये एक प्रोवाइजो। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है जिससे हमारी सिटीजनशिप खो सकती है, वो है टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप अंडर सेक्शन 9। ठीक है, फर्स्ट सबसेक्शन इस एक्ट, इस सेक्शन का ये कहता है किसी भी इंडियन सिटीजन ने नेचुरलाइजेशन के थ्रू, रजिस्ट्रेशन के थ्रू, ठीक है, या 26 जनवरी 1950 को जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, या इस एक्ट के कमेंस होने पर यानी 1955 को जिसने भी वॉलेंट्री इन 4 मेथड्स के थ्रू जो मैंने अभी बताया, नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने पर, इस एक्ट के कमेंस होने पर, राइट, किसी भी इंडियन सिटीजन ने इन 4 मेथड के थ्रू अगर वॉलेंट्री किसी और कंट्री की सिटीजनशिप अक्वायर की है तो अब उसे इंडिया का सिटीजन नहीं माना जाएगा। ठीक है, जिसने भी इन 4 मेथड के थ्रू किसी और कंट्री की सिटीजनशिप अक्वायर की है उसे अब इंडियन सिटीजन नहीं माना जाएगा, ये कह रहा है ये सबसेक्शन। ठीक है, लेकिन यहां पर एक प्रोवाइजो है, उसे भी रीड करना जरूरी है। लेकिन अगर इंडिया जिस वक्त इसने सिटीजनशिप अक्वायर की किसी और कंट्री की, अगर उस वक्त इंडिया बिजी था वॉर में, ठीक है, अगर उस वक्त इंडिया बिजी था वॉर में, तो वो किसी और कंट्री का सिटीजन नहीं बन पाएगा। समझ गए? अगर जिस वक्त इसने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप अक्वायर की उस वक्त इंडिया बिजी था किसी वॉर में, एंगेज था किसी वॉर में, तो ये सिटीजनशिप उस पर वो अक्वायर नहीं कर पाएगा बेसिकली सिटीजनशिप, राइट, अभी भी वो इंडियन सिटीजन ही माना जाएगा। सबसेक्शन 2 क्या कहता है वो देखते हैं। अगर ये सवाल उठता है किसी इंडियन सिटीजन पर कि तुमने कैसे किसी और कंट्री की सिटीजनशिप अक्वायर की है, उसकी सिटीजनशिप को क्वेश्चन अगर किया जाता है, ठीक है, कैसे तुमने अक्वायर कर ली, कब अक्वायर कर ली, अगर ऐसे सवाल किए जाते हैं तो एक अथॉरिटी होगी इंडिया में, ठीक है, जिससे जाकर ये सारी चीजें जो कि ये सारी चीजें हैंडल करती है, राइट, एक अथॉरिटी होगी जो ये सारी चीजें हैंडल करती है कि किसने कैसे अक्वायर की है सिटीजनशिप और कब अक्वायर की है, राइट, और एविडेंस के थोड़े से हम रूल्स इस चीज में देख सकते हैं, राइट, बस यही कह रहे हैं ये सबसेक्शन 2। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, प्लीज थोड़ा सा ज्यादा शेयर किया कीजिए, नए हैं तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, बहुत ज्यादा जरूरत है, वी हैव टू ग्रो, ताकि मैं और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए ला सकूं। टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन मैं वहां पर कभी कभी शेयर करती हूँ। लॉ पीसवेरी इंस्टा आईडी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां कर आप मुझसे बात कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो। तीसरा और आखिरी तरीका क्या है जिससे हमारी सिटीजनशिप खो सकती है, वो है डेप्रीवेशन ऑफ सिटीजनशिप अंडर सेक्शन 10। किसी भी इंडियन सिटीजन को अगर सिटीजनशिप इंडिया की मिली है बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है, नेचुरलाइजेशन के थ्रू, या कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 क्लॉज 3 के क्लॉज सी के थ्रू मिली हुई है, या आर्टिकल 6 के क्लॉज बी में मिली हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के, या सेक्शन 5 इस एक्ट के सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में मिली हुई है सिटीजनशिप, अगर इन जगहों से किसी सिटीजन को सिटीजनशिप मिली हुई है तो वो अपनी सिटीजनशिप खो बैठेगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर पास कर देती है तो। ठीक है, अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर पास कर देती कि ये इंसान इंडिया का सिटीजन नहीं है तो वो अब से इंडिया का सिटीजन नहीं कहलाएगा अगर उसे इन तरीकों से सिटीजनशिप अक्वायर की थी तो, नेचुरलाइजेशन के थ्रू और जो बाकी तरीके मैंने बताए उन तरीकों के थ्रू। लेकिन ऐसी क्या कंडीशंस आएंगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगेगा कि इसकी सिटीजनशिप हमें छीन लेनी चाहिए, ऐसी क्या कंडीशंस होंगी, उन कंडीशंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सारी चीजें मिल गई आपके खिलाफ तो आपकी सिटीजनशिप खो जाएगी, राइट। अब वो देखते हैं वो क्या चीजें हैं। जो सिटीजनशिप को रजिस्टर करने के बाद सर्टिफिकेट मिलता है या जो नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट रहता है वो आपने फ्रॉड के थ्रू अक्वायर किया है, राइट, वो आपको नहीं मिलना चाहिए था लेकिन आपको मिल गया, आपने फ्रॉड के थ्रू अक्वायर किया, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया, ठीक है, मटीरियल फैक्ट जो जरूरी फैक्ट थे आपके बारे में आपने वो छुपाए और तब जाके आपको वो सर्टिफिकेट मिला। अगर आपने ये हरकतें की है तो आपकी सिटीजनशिप खो जाएगी। और क्या क्या चीजें हैं,
जो सिटीजन है इंडिया का, उसने एक तरीके से अपनी स्पीच के थ्रू या अपनी हरकतों के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू एक तरीके से डिसलॉयल्टी दिखाई है टुवर्ड्स इंडिया, ठीक है, टुवर्ड्स इंडिया उसने एक तरीके से डिसलॉयल्टी दिखाई है। मैंने आपको बताया था ना, हम लोग ओथ ऑफ एलिजेंस लेते हैं सेक्शन स्केड्यूल 2 में, राइट। इस एक्ट के स्केड्यूल 2 में हम एक ओथ लेते हैं जिससे कि हम दिखाते हैं हम इंडिया के टुवर्ड्स बहुत लॉयल हैं। तो अगर किसी सिटीजन ने अपने एक्शंस के थ्रू, ठीक है, अपनी हरकतों के थ्रू या बोलकर स्पीच के थ्रू ऐसा दिखाया कि वो डिसलॉयल है इंडिया के टुवर्ड्स, या उसने ऐसा दिखाया कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसे फॉलो नहीं करता, डिसअफेक्टेड है उससे, तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप चली जाएगी। या जब इंडिया किसी वॉर में बिजी है, राइट, इंडिया किसी वॉर में बिजी है और जो वो सिटीजन है, पर्टिकुलर सिटीजन है, अगर उसने एनिमी के साथ, जिससे इंडिया का वॉर चल रहा है, अगर उस एनिमी के साथ उस सिटीजन ने अनलॉफुली ट्रेड किया, राइट, अनलॉफुली ट्रेड किया या कम्युनिकेट करने की कोशिश की उस एनिमी के साथ, राइट, या कोई ऐसा बिजनेस करने की कोशिश की उस एनिमी के साथ जिससे कि उस एनिमी को वॉर में फायदा होगा, तो वो अपनी सिटीजनशिप खो बैठेगा। सिटीजनशिप मिलने के 5 साल के अंदर अंदर, ठीक है, सिटीजनशिप मिलने के 5 साल के अंदर अंदर अगर उस इंसान को किसी कंट्री में जेल हो जाती है एटलीस्ट 2 साल के लिए, तो वो अपनी इंडियन सिटीजनशिप खो बैठेगा, ठीक है। नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन के थ्रू जिस इंसान को मिली हुई है मतलब सिटीजनशिप, अगर वो 5 साल के अंदर अंदर, ये सिटीजनशिप मिलने के 5 साल के अंदर अंदर अगर उसे किसी और कंट्री में 2 साल के लिए, एटलीस्ट 2 साल के लिए जेल हो जाती है, तो वो अपनी इंडियन सिटीजनशिप खो बैठेगा। कोई इंडियन सिटीजन, ठीक है, जो कि एक ऑर्डिनरीली रेजिडेंट बनकर रह रहा है किसी और कंट्री में फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड, ये चीज समझो, कंटिन्यूअस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, यानी 7 ईयर्स में एक बार भी वो बंदा इंडिया नहीं आया, ठीक है, कंटिन्यूअस 7 ईयर्स के लिए वो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट बनकर रह रहा था किसी और कंट्री में। उस पीरियड के दौरान ना तो वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का पार्ट था, ठीक है, ना तो वो स्टूडेंट था, मतलब उस कंट्री में, ठीक है, जिस कंट्री में रह रहा था, ना तो वो स्टूडेंट था, ना तो वो एक तरीके से इंडिया में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस करने, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में भी वो नहीं था, ना वो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था जिसका इंडिया मेंबर है, राइट, और ना तो उसने खुद को एनुअली रजिस्टर कराया इंडियन कंसुलेट के पास जाकर कि वो इंडिया की सिटीजनशिप रिटेन करना चाहता है, उसने कुछ नहीं किया है, राइट, वो सिर्फ 7 साल से किसी और कंट्री में रह रहा है, ना तो वो वहां पर स्टूडेंट है, ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी सर्विस में है, ठीक है, ना तो एक तरीके से वो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जिसका इंडिया मेंबर हो, और ना तो उसने खुद को एनुअली रजिस्टर कराया है इंडियन कॉन्सुलेट के पास जाके कि उसकी इंटेंशन है भाई कि वो इंडिया में रहना चाहता है, उसकी सिटीजनशिप उसे चाहिए इंडिया की, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो उसकी सिटीजनशिप चली जाएगी अपने आप ही। इस सेक्शन के अंडर इंडियन गवर्नमेंट को तब तक किसी की सिटीजनशिप नहीं छीननी चाहिए जब तक उसे ऐसा नहीं लगता है कि वो इंसान पब्लिक गुड के लिए अच्छा नहीं है, पब्लिकली वो इंसान अच्छा नहीं है। अगर इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा लगता है तभी किसी इंसान की सिटीजनशिप इंडियन गवर्नमेंट को छीननी चाहिए। इस सेक्शन के अंडर ऑर्डर पास करने से पहले, राइट, इस सेक्शन के अंडर ऑर्डर पास करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को जिस इंसान के खिलाफ ये ऑर्डर पास हो रहा है, जिसकी सिटीजनशिप छीनी जा रही है, उसे एक नोटिस देना चाहिए, राइट, रिटन फॉर्म में उसे एक नोटिस देना चाहिए कि आखिर क्यों भाई आपकी सिटीजनशिप छीनी जा रही है, क्या ग्राउंड है जिस पर आपकी सिटीजनशिप हम छीन रहे हैं। सो सबसेक्शन 2 में जो भी मैंने ग्राउंड्स बताए, अगर उन ग्राउंड्स पर आप किसी की सिटीजनशिप छीन रहे हो, एक्सेप्ट क्लॉज ई, ठीक है, क्लॉज ई क्या था, पब्लिक गुड में किसी की सिटीजनशिप छीनना। अगर किसी गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि पब्लिक गुड के लिए अच्छा नहीं है, राइट, ये इंसान पब्लिक गुड के लिए अच्छा नहीं है इसलिए हम इसकी सिटीजनशिप छीन रहे हैं, तो बिना बताए छीन सकती है गवर्नमेंट, ठीक है, उसके लिए एप्लीकेशन नोटिस कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी और क्लॉज में आप किसी की सिटीजनशिप छीन रहे हो तो आपको ये नोटिस देना जरूरी है उस सिटीजन को, राइट, और वो सिटीजन भी आपको अब नोटिस पढ़ेगा, राइट, तो वो भी एक एप्लीकेशन देगा, एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में वो भी एक एप्लीकेशन देगा गवर्नमेंट को, ठीक है। क्या होगा एप्लीकेशन में ये लिखा होगा कि उसका केस
एक कमिटी ऑफ इंक्वायरी को रेफर किया जाए अंडर दिस सेक्शन, ठीक है, उसका केस एक कमिटी ऑफ इंक्वायरी को रेफर किया जाए अंडर दिस सेक्शन। तो क्या हुआ, अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगा सबसेक्शन 2 में, ठीक है, अदर देन क्लॉज ई के सिवा अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि किसी ग्राउंड पर हमें इसकी सिटीजनशिप छीन लेनी चाहिए, ठीक है, तो गवर्नमेंट एक नोटिस देगी उस इंसान को कि इस ग्राउंड पे हम आपकी सिटीजनशिप छीन रहे हैं। वो पढ़ेगा इंसान, ठीक है, अब वो एक एप्लीकेशन देगा गवर्नमेंट को इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर कि मेरा जो केस है वो कमिटी ऑफ इंक्वायरी को रेफर कर दिया जाए इस सेक्शन के अंडर में। अब आगे देखते हैं क्या होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को वो एप्लीकेशन मिलती है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसका केस रेफर कर देती है कमिटी ऑफ इंक्वायरी को। अब कमिटी ऑफ इंक्वायरी में कौन कौन लोग होंगे, राइट, वो देखते हैं। एक चेयरमैन होगा, ठीक है, एक चेयरमैन होगा उस कमिटी ऑफ इंक्वायरी का। उस चेयरमैन की क्वालिफिकेशन होगी कि उसने एटलीस्ट 10 ईयर्स के लिए एक जुडिशियल ऑफिसर का रोल निभाया है। 10 साल के लिए वो एक एटलीस्ट 10 साल के लिए एक जुडिशियल ऑफिसर था। ये उस चेयरमैन की क्वालिफिकेशन होगी। और 2 मेंबर्स और होंगे उस कमेटी में जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी इस केस के लिए, राइट। तो एक चेयरमैन होगा जो एटलीस्ट 10 साल के लिए जुडिशियल ऑफिसर होना चाहिए, राइट, और 2 और मेंबर्स होंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। टोटल 3 मेंबर्स होंगे कमिटी ऑफ इंक्वायरी में। एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में कमिटी ऑफ इंक्वायरी अपनी इंक्वायरी कंडक्ट करेगी, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में वो इंक्वायरी करेगी और एक रिपोर्ट सबमिट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट वो रिपोर्ट देखेगी और उसी रिपोर्ट के थ्रू ही वो डिसाइड करेगी कि भैया इसकी सिटीजनशिप छीननी है या नहीं छीननी है, ठीक है। उस रिपोर्ट के थ्रू ही सेंट्रल गवर्नमेंट गाइड होएगी। अब हम डिस्कस करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन सिटीजनशिप इन इंडिया। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी भी है, फेडरल भी, एक तरीके से मिक्स ही लगता है पढ़ने पे। तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ एक सिटीजनशिप को रिकॉग्नाइज करता है, वो है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। यहाँ पे स्टेट के लिए कोई सेपरेट सिटीजनशिप नहीं है। स्टेट के लिए मीन्स कि अगर मैं उत्तर प्रदेश में रह रही हूँ तो मुझे सिर्फ इंडिया की सिटीजनशिप मिली हुई है, स्टेट की यानी कि उत्तर प्रदेश की कोई सिटीजनशिप मेरे पास नहीं है। 2 सिटीजनशिप यहाँ पर नहीं होती हैं, ठीक है। इंडिया के हर सिटीजन के पास सेम राइट्स हैं, सेम ड्यूटीज हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता वो उत्तर प्रदेश में रहता है या आंध्र प्रदेश में रहता है, सबके पास एक ही राइट है, सबके पास एक ही ड्यूटी है, राइट, ऐसे ही करके बटा हुआ है। लेकिन यूएसए और स्विट्जरलैंड में डुअल सिटीजनशिप है, राइट। यूएसए में क्या है, एक तो यूएसए की आपको सिटीजनशिप मिलेगी और जिस स्टेट में आप रह रहे हो वहां की भी सिटीजनशिप आपको मिलेगी। स्विट्जरलैंड में भी यही है। तो वहां पे सिटीजन्स के पास एक तरीके से डुअल ऑब्लिगेशन आ जाती है। आपको कंट्री के टुवर्ड्स भी राइट्स मिले हैं और ड्यूटीज मिली हैं, आपको अपने स्टेट की तरफ से भी राइट्स और ड्यूटीज मिले हैं। इंडिया में ये चीज नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए कोई भी सिटीजनशिप नहीं है, इंडिया की ही एक ही सिटीजनशिप है जिसे हम कहते हैं सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये चीज समझना आपके लिए बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन कर दी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।